Hello everyone. So we are taking the question from JEE Advanced 2022. This was paper 2 question. Question on trigonometry. The question is, let alpha beta are some real numbers such that alpha is less than pi by 4 greater than 0 and beta is between minus pi by 4 and 0 and sin alpha plus beta is 1 by 3, cos alpha minus beta is 2 by 3. Then greatest integer less than or equal to दिस एक्सप्रेशन. बेसिकली आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू. तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. बस आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है. सो नाउ सी हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन. थॉट प्रोसेस सोचो, बिकॉज थॉट प्रोसेस डेवलप करना इजी है. क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा आपको, बट थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए. सी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में गिवन है. इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा. मतलब we will try to convert this expression into alpha plus beta and alpha minus beta. इनके टर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इनको, ठीक है. सो नाउ सी इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आएगा. उससे हमको कोई मतलब नहीं. क्यों? क्योंकि हमको इनके इन्फॉर्मेशन नहीं पता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी हियर वी हैव साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस cos alpha upon sin beta. हमने क्या किया, we have taken this term and this term. क्यों? बिकॉज जैसे आप इसको ओपन करोगे, मतलब एलसीएम लोगे, तो दिस इज साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा. देखो साइन ए साइन बी कॉस प्लस कॉस ए कॉस बी के टर्म आ जाएंगे, ठीक है. सिमिलरली इफ आई टेक दिस टुगेदर कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन cos अल्फा, तो ये दोनों टर्म्स साथ में लिया एंड दे टेक दीस टू टर्म्स टुगेदर और इसका फुल स्क्वायर. तो ये जो भी वैल्यू आएगा उसका हम फिर बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फाइनल आंसर के लिए. ये क्वेश्चन वैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप उसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है. सो नाउ सी इफ आई ओपन दिस साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा cos बीटा which is cos अल्फा माइनस बीटा cos ए cos b प्लस sin ए sin b अपॉन cos बीटा sin बीटा, करेक्ट. और सेम टर्म यू कैन सी दिस इज cos ए cos b प्लस sin ए sin b cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा cos a cos b प्लस sin ए sin b cos a minus b. so this is cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा होल स्क्वायर. ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, करेक्ट है. एंड नाउ सी cos अल्फा माइनस बीटा आपको पता है दिस इज 2/3. तो यहाँ से देखो cos अल्फा माइनस बीटा बीटा कॉमन आ गया, 2/3 इसका वैल्यू पुट किया तो स्क्वायर कर दोगे तो 4/9 आ जाएगा. सो बेसिकली दिस विल बिकम 4/9 बराबर cos अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बनेगा बाहर आके और 4/9 हो जाएगा इसका स्क्वायर. और यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये जो टर्म बनेगा दिस इज 2 बाई साइन 2 अल्फा प्लस 2 बाई साइन 2 बीटा. ये आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है. यू कैन सी वी हैव दिस एक्सप्रेशन. कैसे? यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. तो व्हाट इज दिस 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा. दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा अगेन sin 2 थीटा. ये फॉर्मूला है. एंड नाउ सी अब क्या करें. नाउ अब जस्ट चेक दिस. This I can say this is equal to 4/9. Basically this will become 16/9, right? इसमें से 2 भी कॉमन लिया तो 4 16/9. अब जैसे आप एलसीएम लोगे तो दिस विल बिकम sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा अपॉन sin 2 अल्फा sin 2 बीटा. ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है. नाउ इसको आप ध्यान से देखो, दिस इज sin c प्लस sin d और इसको भी हम 2 sin a sin b से फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है. सो नाउ जस्ट सी व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन. दिस इज 16/9 sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ठीक है. sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 2 2 alpha minus 2 beta by 2 cos c minus d by 2, correct, square upon you can see this is if I write this expression this is 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. what is 2 sin a sin b. this is
टू साइन ए साइन बी, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं और ये एक्स्ट्रा हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, ये जो 2 था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b, so this is cos a minus b which is 2 alpha minus beta minus cos a plus b, ठीक है। दिस इज 2 alpha plus beta, चेक कर लो, 2 sin a sin b cos a minus b माइनस cos a plus b, तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इस टाइप की टर्म आ जाएगी, ठीक है। एंड नाउ सी, अब आपको इनका वैल्यूज लिखना है, तो ये देखो, ये तो यहाँ पे हो गया आपका 16/9 इंटू 4 इंटू व्हाट इज sin अल्फा प्लस बीटा, वो हमको पता है sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, तो यू कैन सी दिस इज sin अल्फा प्लस बीटा इज 1/3, cos अल्फा माइनस बीटा इज 2/3, ये 1/3 एंड 2/3, तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज 2/9, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो 2/9, दिस इज 2, सॉरी दिस इज 1/3 इंटू 2/3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 4 ये sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, you can see we have this expression sin alpha plus beta is 1/3, cos alpha minus beta is 2/3, right? And now see, अब इनका वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, तो देखो this is cos 2 alpha minus beta which is cos 2 theta, तो देखो इसका वैल्यू मैं सेपरेटली सॉल्व करके दिखा देता हूँ। we have cos of 2 alpha minus beta, we have cos of 2 alpha plus beta, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, we have sin अल्फा प्लस बीटा 1/3, ठीक है। अब देखो, अगर sin अल्फा प्लस बीटा है 1/3, तो यहां से आप cos 2 अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड कर सकते हो, वी नो cos 2 अल्फा प्लस बीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट दिस, करेक्ट है। cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. So what is this? This is equal to 1 minus 2/9. So this will become 7/9. तो ये जो वैल्यू है देखो, cos 2 अल्फा प्लस बीटा वो आपके पास आ गया 7/9, और cos 2 अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करोगे, तो cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू देखो 2/3 है, cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2/3, तो वहां से आप cos 2 थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो this is cos 2 alpha minus beta cos 2 theta 2 cos square theta minus 1, so you can see this is 2 4/9 minus 1 which is 8/9 minus 1, 9 मतलब minus 1/9, you can check this calculation, you can see this is minus 1/9, correct है। so now we have got these values, अब इनकी वैल्यूज हमको पता चल गई, ठीक है। ये देखो, इन दोनों की वैल्यूज हमको पता चल गई है। व्हाट इज दिस वैल्यू, cos 2 अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू -1/9, तो ये -1/9 माइनस व्हाट इज cos 2 अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 7/9, सो दिस इज 7/9 और ये इसका होल स्क्वायर। एंड नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, यू कैन सी दिस इज 16/9, दिस इज 8/9 अपॉन, ये देखो दिस इज -8/9, तो ये -8/9, तो बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आ गया, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 16/9, तो ये जो एक्सप्रेशन था इसका वैल्यू क्या है, 16/9। नाउ वैल्यू तो आपको मिल गया 16/9, हमको क्या फाइंड करना है, द वैल्यू व्हिच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, तो 16/9 का बॉक्स वैल्यू इसका आंसर, 16/9 का बॉक्स वैल्यू। एंड व्हाट इज द बॉक्स वैल्यू ऑफ 16/9, 16/9 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट है। आप चेक करके देख लो, एक ही बार डिवाइड होगा 16/9, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स वैल्यू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1, सो व्हाट इज द आंसर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस इज 1, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो सी अंडरस्टैंड दिस कि मैनिपुलेशन कैसे हुआ है, कैसे हमने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन था उसको यूज करके सॉल्व किया। देखो
We tried to convert this in everything in alpha minus beta and alpha plus beta. You can check the calculations. Everything we have converted into alpha plus beta and alpha minus beta. उसके बाद हमने सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. So I hope this is clear how to solve this question. This was a medium range question. ये बहुत difficult भी नहीं बोल सकते हम, और मतलब this is simple formula application, but ये थोड़ा सा click होना चाहिए कि कैसे formula को आपको use करना है. So I'll say this is moderate question. Okay. So that's it for this video. Thank you. Bye bye.